तक आपने देखा, धर्मपुर का सरपंच समुद्र प्रताप सिंह किसी खास वजह से जल्दबाजी में अपने बेटे अभिमन्यु की शादी केसर से तय कर देता है। वहीं उससे दुश्मनी रखने वाला उसका भतीजा बलदेव भी केसर को ही पसंद करने लग जाता है। उधर शादी से पहले बहू के घर को देखने निकली तुलसी की गाड़ी से तारा की साइकिल टकरा जाती है। इस पर उसकी केसर से बहस होती है। तुलसी केसर की मां को उनके करीब होने का उलाहना देती है कि तभी केसर वहां आ जाती है। तुलसी और केसर दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। जब केसर के माता पिता को इस बारे में पता लगता है तो वो दोनों केसर को डांटते हैं। कल से उसकी साइकिल चलाना बंद। वहीं सूबेदार भी बात को बिगड़ता देख केसर के घर पैसे भिजवाने की सोचता है। अब आगे। ये केसर, तुझे पता है विजय की नौकरी लगने वाली है? सच? और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी शादी भी बिना किसी रुकावट के जल्दी ही हो जाएगी। उसकी चिंता आप मत करो, और इस घर में अब मेरी शादी की बात कोई नहीं करेगा। वैसे भी शादी होनी होगी तब हो जाएगी ना अपने आप। चल छोड़ ये सब और बाहर जाकर अपने पिताजी को बुला ले, चाय तैयार है। चल। तो वही ऐसे नहीं बेटा, आराम से शाबाश, चल शाबाश। माँ, शाबाश, चल। शाबाश, चल। और मेरी शेरनी बेटी, शाबाश। देख तो गिर जाती है अभी। चाय तैयार है, अंदर आ जाइए। अरे तारा, दरवाजा तो बंद कर दे। अरे पंडित जी नमस्कार। नमस्ते मोहनलाल जी, नमस्ते। आइए अमर बाबू। मोहनलाल जी, ये है अमर बाबू, सूबेदास जी के बड़े बेटे। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार। और ये है इनकी धर्मपत्नी शांति। नमस्कार जी। अमर बाबू, ये है केसर बिटिया। अच्छा, अब आप लोग बातें कीजिए, मैं केसर से मिल लेती हूँ। आओ केसर। आप जरा जलपान का प्रबंध करें। बैठिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे अपनी माँ की तरफ से माफी मांगना चाहूँगा। अरे अमर बाबू, क्या बात कर रहे हैं आप? दरअसल गलती हमारी ही थी कि हम उन्हें पहचान नहीं पाए। केसर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें अपने मनी भैया के लिए बिल्कुल आप जैसी ही लड़की चाहिए थी। फिर भी अगर आप चाहो तो बिना किसी दबाव के अपनी राय रख सकती हो। अमर बाबू, वैसे तो हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि आपके यहाँ रिश्ता हो रहा है, लेकिन इंतजाम में थोड़ा वक्त लग रहा है। शादी में खर्च बहुत होगा ना। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पिताजी ने कुछ पैसे आपके लिए भिजवाए। इसके लिए पिताजी को आप धन्यवाद कहिएगा। बेटा, ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता, बुरा मत मानिएगा। लड़की के ससुराल का पानी पीना भी हमारी परंपरा के खिलाफ है।
अरे मोहनलाल जी, आप गलत क्यों समझ रहे हैं? ये तो सूबेदार जी ने एक छोटी सी भेंट भेजी है अपनी होने वाली बहू के लिए। वो तो चाहते हैं कि उनके बेटे और केसर बिटिया का रिश्ता जल्द से जल्द हो जाए। हाँ। ठहरिए। मुझे ये शादी नहीं करनी है। अगर आप ये पैसे देकर ये रिश्ता पक्का करना चाहते हैं तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम गरीब हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ये पैसे लेकर वापस चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वालों को मेरे ससुराल वालों से लिए पैसों की शर्मिंदगी झेलनी पड़े। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, मगर आप इसे एहसान न समझकर एक मदद समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ केसर, हम तो बस यही चाहते हैं कि आप लोग ये शादी बिना किसी दिक्कत के कर सको। आप इसे गलत मत समझो। शायद आप लोगों को मेरी बात गलत लगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी जिससे मेरे परिवार के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। केसर ठीक कह रही है अमर बाबू, बेहतर होगा इसे आप वापस ले जाएं। लगता है केसर की किस्मत में भगवान ने ये रिश्ता लिखा ही नहीं। नमस्ते मोहनलाल जी। राम राम सूबेदार साहब। क्या पंडित जी, ये क्या रिश्ता लेकर आए हैं आप? सूबेदार साहब, अगर मेरे बस में होता तो मन्नू भैया के लिए रिश्तों का अंबार लगा देता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। एक तो चुनाव से पहले और मन्नू भैया की कुंडली के हिसाब से इतनी जल्दी कोई दूसरा रिश्ता है भी तो नहीं। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, उस छोरी की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे पैसों को ठुकरा दे? बुरा मत मानिए सूबेदार साहब, लड़की का परिवार थोड़ा स्वाभिमानी है और न जाने शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अमर भैया भी कुछ ठंडा पड़ गए उनके साथ। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप खुद चलकर उनसे बात कर लेते तो। वैसे कोई जरूरी नहीं है, मैं तो बस कह रहा था आपसे। ये है सूबेदार समंदर सिंह जी,